अफ्रीकी फौजी अपने कैदियों को एक जंगल में लेकर आते हैं जिसमें एक नदी होती है और उसमें हीरे होते हैं। हीरों की तलाश के लिए वो कैदियों को यहाँ पर लेकर आते हैं। तलाश के दौरान एक कैदी को एक हीरा मिलता है और वो मुंह में छुपा लेता है। जैसे वो मुंह में डालता है, ऊपर खड़ा फौजी देख लेता है और वो उस कैदी को आवाज़ देकर बुलाता है कि इधर आओ, बात सुनो। वो उसके पास जब जाता है तो वो उसके मुंह से हीरा निकालने को कहता है और वो मुंह से निकाल कर उसको दे देता है। जैसे ही वो कैदी फौजी को हीरा देता है, फौजी उसको गोली मार देता है और वो मर जाता है। साथ खड़े दूसरे कैदी भी डर जाते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन एक कैदी खड़ा देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे हीरा मिल गया तो मैं इसको नहीं दूंगा, मैं छुपा लूँगा। तो वो ऐसे ही करता है। नदी में उसको एक हीरा मिल जाता है। वो देखता है हीरा भी काफ़ी बड़ा होता है, तो वो सोचता है कि ये मेरी आने वाली नस्लें भी बैठ कर खाएंगी अगर मैं इसको कैसे करके छुपा लूँ। तो वो पहले वो आसपास देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कोई शक नहीं किसी को पड़ा, तो वो उसको छुपाने के लिए नीचे झुकता है पाँव में। तो वो अपने पाँव में हीरे को छुपाने की कोशिश करता है। आसपास देखता है कोई नहीं देख रहा, तो वो जल्दी से हीरे को अपने पाँव में काम के बहाने छुपा लेता है और फौजी को कोई शक नहीं पड़ता। वो आराम से हीरे के अपने पाँव में छुपा रहा है और हीरे को इसने छुपा दिया है और फौजी को वॉशरूम पेशाब करने का बहाना बनाकर जाने को कहता है। पेशाब की छुट्टी मांग रहा है और फौजी इसको कहता है ठीक है, जाओ जल्दी पेशाब करके तुमने आना है। और वो पेशाब के लिए घने जंगल में चला जाता है, झाड़ियों में। और जब गहरी झाड़ियों में जाता है तो छुप कर बाथरूम के बहाने, पेशाब के बहाने नीचे बैठ जाता है और साथ ही छोटा छोटा खड्डा निकालता है और हीरा उसने छोटे से कपड़े के टुकड़े में बांधा होता है कि उसमें बांध कर गड्ढे में छुपा देगा, फिर कभी मौका मिला तो आकर निकाल लूँगा। वो ऐसे ही करता है। अभी ये खड्डा निकाल कर उसमें रखने वाला होता है कि उसे पीछे से कुछ महसूस होता है कि जैसे मेरे पीछे कोई है। देखता है तो वो फौजी खड़ा होता है और वो देख लेता है कि उसके पास हीरा है। उसकी तरफ पिस्तौल करके उसे कहता है कि हीरा मुझे दे दो। वो हीरा इसे जैसे ही देने लगता है, पीछे से एक और आर्मी आती है। वो इस जंगल पर हमला कर देती है और वो सब उसी भाग दौड़ में लग जाते हैं और वो उससे हीरा नहीं ले पाता और जो फौजी है उसको गोली लग जाती है, वो नीचे गिर जाता है, साथ ये भी नीचे गिर जाता है। और वो देखता है कि इस फौजी को तो गोली लगी है। वो जल्दी से उठकर फिर हीरे को उसी खड्डे में छुपाने की कोशिश करता है और छुपा भी देता है। अभी छुपाता ही है कि पीछे से एक और फौजी आकर उसको कहता है कि सीधा हो जा। वो फिर खड़ा हो जाता है, हाथ खड़े कर लेता है, कहता है कि नहीं मैं तो कैदी हूँ, कैदी हूँ। तो वो फौजी उसको अपनी कैद में ले जाता है। बाई चांस उसी कैद में वही फौजी भी कैदी बनकर ही आ जाता है और जख्मी हालत में होता है और वो जेल के अंदर शोर मचाता है कि इस आदमी के पास एक हीरा है, हीरा है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। आगे से वो भी फौजी की बातों को अनसुनी कर देता है, लेकिन एक आदमी जो चुपके से बातें सुन रहा होता है और वो यकीन भी करता है उसका, और वो हीरे की तलाश के लिए निकल